हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर स्टडी क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये हिंदी पद्य के हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें हमें लोकायतन, साकेत और उर्वशी के रचयिताओं के नाम लिखना है। तो लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। साकेत के मैथिली शरण गुप्त जी और उर्वशी की कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो अब हमारा प्रश्न दूसरा क्या है? रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो दूसरा प्रश्न है इसको दो प्रकार से पूछा जा सकता है, एक तो विशेषताएं पूछ सकता है और दूसरा प्रवृत्तियां भी कह सकता है। तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो उसकी जो पहली विशेषता होगी वो क्या होगी? श्रृंगार रस की प्रमुखता। और दूसरा इसका क्या होगा? दोहा, सवैया, कवित्व छंदों की प्रचुरता। जो ये तीसरा प्रश्न है इसमें हमें प्रयोगवादी काव्यधारा की दो विशेषताएं बताना है। तो ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो इसकी पहली विशेषता होगी वो मुक्तक शैली का प्रयोग और जो दूसरी विशेषता होगी वो छंद योजना में नवीनता। प्रश्न जो 4 है इसमें हमें रीतिकाल के दो प्रमुख रचनाओं और इस काल के रचनाकार का नाम बताना है। तो रीतिकाल के जो दो प्रमुख कवि हैं वो हैं केशवदास और बिहारी जी। केशवदास जी की रचना यहाँ पर है रामचंद्रिका, कवि प्रिया भी है और इनकी रचना रसिक प्रिया भी है। और बिहारी जी की जो रचना है यहाँ पर मैंने एक ही रचना यहाँ पर लिखा है वो है बिहारी सतसई। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि कवि प्रिया किसकी रचना है तो हम क्या बताएंगे? केशवदास। तो एग्जाम में कई प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 5 में हमें हरिवंश राय बच्चन जी की दो काव्य कृतियों के नाम बताना है। तो हमसे ये भी पूछ सकता है कि हरिवंश राय बच्चन जी की दो रचनाएं क्या क्या हैं? वो है मधुशाला और दूसरा मधु कलश। अब हमारा प्रश्न 6 क्या है? प्रयोगवादी धारा के प्रमुख दो कवियों के नाम बताना है। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के जो पहले कवि हैं वो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। कहीं कहीं सिर्फ अज्ञेय लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना। और इनकी यहाँ पर मैंने रचना भी लिख दी है वो है आंगन के पार द्वार। और जो दूसरे कवि हैं प्रयोगवादी काव्यधारा के वो है नागार्जुन जी और इनकी जो रचना है प्यासी पतराही आंखें हैं। अगर कहीं लिखा रहे कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है तो हम क्या लिखेंगे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। तो ठीक है, तो प्रश्न कई तरीके से भी पूछे जा सकते हैं इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। अब जो प्रश्न हमारा 7 है उसमें हमें भारत भारती और रसवंती की रचयिता का नाम बताना है। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती के जो रचनाकार है वो है मैथिली शरण गुप्त जी और रसवंती की कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है। अब प्रश्न 8 में हमसे छायावादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं पूछ रहा है। तो छायावाद की युग की जो पहली विशेषता है वो है प्रेम सौंदर्य का चित्रण और जो दूसरा है वो है प्रकृति का मानवीकरण। तो एग्जाम में किसी एक युग की विशेषता जरूर पूछता है, चाहे वो रीतिकाल की विशेषता पूछ ले या छायावादी युग पूछ ले या किसी और की पूछ ले, तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है छायावादी युग के दो कवियों के नाम बताइए। तो वैसे अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि छायावादी युग की विशेषताएं क्या हैं। अब हम जानेंगे छायावादी युग के दो कवि का नाम। तो इसके जो पहले कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी और इनकी जो रचना है यहाँ पर मैंने रचना भी लिख दिया वो है कामायनी। ये जो रचना है इनकी कामायनी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कामायनी की जो रचनाकार है वो कौन है तो हम क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद जी। और हमारे इसके जो दूसरे कवि हैं इस युग के वो है सुमित्रानंदन पंत जी और उनकी जो रचना है वो है चिदम्बरा।
ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 कवि का नाम लिख दिया है। तीसरा मैंने यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का भी नाम लिख दिया है और उनकी जो रचना है वो है यामा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा जो प्रश्न 10 है इसमें हमें पूछ रहा है कि परशुराम की प्रतीक्षा और पंचवटी के रचनाकार कौन है। तो परशुराम जी की प्रतीक्षा जो है इसके जो रचनाकार है वो है रामधारी सिंह दिनकर जी और पंचवटी के कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। तो अब जो हमारा प्रश्न 11 है इसमें पूछ रहा है कि प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इस युग की जो पहली विशेषता वो है साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित और जो दूसरी विशेषता है वो है मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण। अब जो हमारा प्रश्न 12 है इसमें हमें निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार का नाम बताना है। तो जो अनामिका रचना है इसको किसने लिखा, इसके रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है। और प्रिय प्रवास की रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं, ठीक है। पल्लव को किसने लिखा, सुमित्रानंदन पंत जी ने। पद्मावत को मलिक मोहम्मद शाइसी जी से ने लिखा। और हारे को हरिनाम इसके रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी। इस वीडियो में मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं। अब मैं अगले वीडियो में गद्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगी, ठीक है। धन्यवाद।